हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस। तो लास्ट टाइम हमने एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का। हमने एक लेम वर्ड्स में समझा था इसको कि क्या होता है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। आज फिर से देखते हैं सेम एग्जांपल। अगर हमारे पास कुछ नोट्स है, मान लीजिए हमारे पास प्रोग्रामिंग के नोट्स हैं एंड हमारे फ्रेंड्स को भी सेम नोट्स चाहिए, तो हमने अपने नोट्स अपने फ्रेंड को दिए। उसने क्या किया, उन नोट्स की कॉपी बनवा ली एंड हमें हमारे नोट्स वापस कर दिए। अब हमारे पास हमारे नोट्स वापस आ गए। वो उस कॉपी में कुछ भी करे, उसने कुछ अंडरलाइन करना है या कुछ मार्क करना है, जो भी करना है, उसने जो भी चेंजेस किए वो हमारे नोट्स में चेंजेस नहीं आए क्योंकि उसने कॉपी क्रिएट करके रखी थी। तो जो कॉपी क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं हम कॉल बाय वैल्यू। अब कॉल बाय रेफरेंस क्या होगा? हमारे फ्रेंड्स को नोट्स चाहिए थे, हमने उसको नोट्स दिए, उसने क्या किया, वो नोट्स पढ़ के और हमें वापस दे दिए। अब उसने पढ़ते टाइम उसमें कुछ अंडरलाइन किया, मार्क किया, जो भी चेंजेस किए, जब उसने हमें वापस दिए तो वो चेंजेस हमारे लिए भी आए। वो था कॉल बाय रेफरेंस कि हमने एग्जैक्ट चीज अपनी दे दी। सो दैट इज कॉल बाय रेफरेंस। कॉपी देना इज कॉल बाय वैल्यू एंड एग्जैक्ट थिंग देना इज कॉल बाय रेफरेंस। ये तो हो गया लेम वर्ड्स में कि होता क्या दोनों चीजें। लेम वर्ड्स में आपको समझ आ गया तो आपको प्रोग्रामिंग में समझने में उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। अब हम इसको प्रोग्रामिंग वे से समझते हैं। सिंटेक्स वगैरह में हम बाद में जाएंगे एज यूजुअल। हम पहले लॉजिकली समझेंगे कि प्रोग्रामिंग में लॉजिकली कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या है। आपने अब हम फंक्शन में वेरिएबल्स पास करते हैं, उन्हीं को पास करने के दो वेज हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो मैंने एक फंक्शन बनाया स्वैप नाम का, जो कि दो वेरिएबल्स लेगा। यही मैंने मेन फंक्शन में से दो वेरिएबल्स पास कर दिए। x की वैल्यू हमने 5 दे दी एंड स्वैप में वेरिएबल्स पास कर दिए। तो इसे करेगा क्या, मेन में आया, इसने दो वेरिएबल्स बनाए। जब भी वेरिएबल्स क्रिएट करता है तो क्या करता है, एक मेमोरी ब्लॉक देता है उसको। हम अर्थ पे रहते हैं, हम कहाँ भी रहते हैं, कुछ भी, हर चीज का कुछ ना कुछ एड्रेस है। वैसे कंप्यूटर में भी हर एक मेमोरी ब्लॉक का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। तो वो क्या करेगा, एक एड्रेस पे इसको नाम दे देगा x एंड y एंड ये होगा 4 बाइट्स का, क्योंकि ये इंटीजर। 4 बाइट्स का क्या सिग्निफिकेंस है मैं आपको पहले अच्छे से समझा चुकी हूँ। 1 बाइट इज 8 बिट एंड 1 बिट में हम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं विच इज 0 एंड 1। तो 8 बिट का मतलब है 1 बाइट में हम 8 टाइम्स 0 और 1 स्टोर कर सकते हैं। 4 बाइट में 32 बिट्स होते हैं, तो 32 टाइम्स हम 0 एंड 1 स्टोर कर सकते हैं। एंड वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम मिनिमम से मैक्सिमम कितनी क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इसमें। ओके फाइन। ये चीज अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या आप भूल चुके हैं या आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो पहले वाला चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपको कुछ भी डाउट हो पूछना जरूर। ओके, सो अब क्या किया इसने, दो वेरिएबल्स बनाए x एंड y नाम से। x के अंदर वैल्यू दे दी 5 एंड y के अंदर वैल्यू दे दी 7। जैसे ही हमने स्वैप फंक्शन कॉल किया, इसने दो और वेरिएबल्स बना दिए a एंड b नाम से। एंड उसमें क्या किया, ये जो वैल्यू भेजी हमने, x की जो वैल्यू थी 5, ये वैल्यू को कॉपी कर दिया a में, बिकॉज ये फर्स्ट वेरिएबल है, यहाँ फर्स्ट वेरिएबल है। एंड y की वैल्यू को b में कॉपी कर दिया, 7 यहाँ कॉपी हो गया। तो अब हम a एंड b में जो भी चेंजेस करेंगे वो स्वैप फंक्शन तक रहेंगे। जैसे ही मेन में आएंगे x एंड y एज इट इज वैसा होगा जो ये था। तो ये होती है कॉल बाय वैल्यू की हम वैल्यू को कॉपी कर रहे हैं दूसरे एड्रेस लोकेशन पे। वेरिएबल नया बना रहे हैं दूसरे एड्रेस लोकेशन पे एंड वहां पे वैल्यू कॉपी कर दी। अब कॉल बाय यही चीज अगर हमने, सिंटेक्स डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, सिंटेक्स की हम बात बाद में करेंगे, बट यही चीज अगर हमने कॉल बाय रेफरेंस से की होती तो ये क्या करता, x वेरिएबल बनाया वैल्यू है 5, y वेरिएबल बनाया वैल्यू है 7। तो जब ये स्वैप फंक्शन को कॉल करेगा, कॉल बाय रेफरेंस है मतलब एग्जैक्ट चीज भेजेगा, तो ये सेम मेमोरी लोकेशन पे नेम दे देगा a एंड b। मेमोरी लोकेशन सेम है, एग्जैक्ट चीज है, बट इसको एक्सेस करेगा वो अपने नाम से, इस सेम मेमोरी लोकेशन को। अगर हम नेम x देते तो वो स्वैप का x बना देता। मान जैसे अगर हम वापस कॉल बाय वैल्यू पे आते हैं, नेम हम सेम दे सकते हैं,
मान लीजिए इसको हमने नेम ए एंड बी ही दिया होता, तो ये क्या करेगा, ये दोनों फिर भी डिफरेंट ही रहेंगे चाहे नेम सेम है, क्योंकि ये स्वैप का है। जैसे हमारे दो सिटीज में सेम रोड है, तो उन दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, सिटी के नेम से, वैसे ये फंक्शन के नेम से डिफरेंशिएट कर लेगा एंड एड्रेस लोकेशन डिफरेंट होगी, वैल्यू को कॉपी करेगा, दैट इज कॉल्ड बाय वैल्यू। मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ इस टॉपिक पे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरी प्रोग्रामिंग में, ये आपको बहुत यूज आएगा एंड बहुत कंफ्यूज भी करता है, बहुत सारी एरर्स भी इंड्यूस करेगा, रन टाइम एरर्स, आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, कुछ और हो रहा होगा, होता है। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, बस प्रैक्टिस करनी होगी एंड अच्छे से समझना होगा। प्रैक्टिस से पहले आपकी थोड़ी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, उसके बाद ही तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिना थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, और बिना प्रैक्टिस के सिर्फ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी काम नहीं आएगी, सो यू नीड बोथ द थिंग्स। ओके, तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि ये एग्जैक्ट लोकेशन पे वेरिएबल क्रिएट कर देता है, एग्जैक्ट लोकेशन पे करेगा, मतलब हमने एग्जैक्ट कॉपी दी, अब ये जो भी चेंजेस करेगा, जब हम मेन में आएंगे तो एक्स एंड वाई के अंदर भी वो चेंजेस होंगे। इसको हम प्रोग्रामिंग में जब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ आएगा। थ्योरेटिकली थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए, सेम जैसे हमने अपने नोट्स अपने फ्रेंड को दिए थे, उसने जो भी चेंजेस किए वो हमारे लिए आए क्योंकि हमने उसको एग्जैक्ट चीज दी थी, वैसे ही ये भी उसने नोट्स लिए तो नोट्स पे नाम उसका हो गया एक बार कुछ टाइम के लिए। इसी तरीके से इसने सेम एड्रेस लोकेशन लिया, अपना नेम दे दिया एंड उसको एक्सेस करता रहा, दैट इज कॉल्ड बाय रेफरेंस। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं एंड इसको रन करके देखेंगे, कंपाइल कर पूरा इसका रिजल्ट देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। सिंटैक्स क्या है कि जो हम फंक्शन के अंदर कॉल बाय रेफरेंस से कॉल कराना चाहते हैं, इस फंक्शन में हम इंट नाम की वेरिएबल है एस्ट्रिक ए एंड इंट एस्ट्रिक बी, इसको हम प्रोग्रामिंग में पॉइंटर बोलेंगे कि ए एंड बी नाम का पॉइंटर बना दिया इसने। पॉइंटर के कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से बाद में समझेंगे। ये क्या करेगा, सेम लोकेशन पे ए एंड बी नाम का वेरिएबल बना देगा। अब हम इसमें इंटीजर ए एंड बी जब भी एक्सेस करेंगे, हमने जब कॉल करना है इंट x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 7, तो हम अब कॉल करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भेजनी, वैल्यू नहीं भेजनी, कॉपी नहीं भेजनी, एग्जैक्ट चीज भेजनी है, तो हम इसका एड्रेस भेजेंगे कि वो सेम एड्रेस पे एक वेरिएबल बना दे एंड ए एंड बी नाम से। तो ये क्या करेगा, एम्परसेंड सिंबल लगाना जरूरी है, नहीं तो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि आप एड्रेस की जगह वैल्यू भेज देंगे। पहले क्या कर रहा था, वैल्यू भेज रहा था, इसमें एड्रेस भेजेगा। इसने क्या किया, एक्स का एड्रेस मान लीजिए ABC एंड वाई का एड्रेस है XYZ, सेम एड्रेस भेज दिया, तो इसने ए एंड बी नाम के वेरिएबल बना दिए सेम एड्रेस लोकेशन पे। अब हम जो भी चेंजेस करेंगे वो इसके अंदर भी आ जाएंगे, बिकॉज हमने सेम एड्रेस लोकेशन पे वेरिएबल अपने क्रिएट किए हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि कैसे कैसे ये वर्क करेगा। सिंटेक्स कुछ ऐसा रहेगा। तो अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया स्वैप नाम का, पहले हम कॉल बाय वैल्यू से ही करके देखते हैं, देन कॉल बाय रेफरेंस पे आएंगे। यहाँ पे वेरिएबल्स बना दिए x, जिसके अंदर वैल्यू दे दी हमने 5 एंड y वैल्यू दे दी 7। फंक्शन कॉल किया स्वैप x एंड y के साथ, फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दी है तो ये एरर देगा, तो हम इसका int temp इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू temp, a is a and b is b। यहाँ पे स्वैप के बाद हम x एंड y की वैल्यू भी प्रिंट कर देते हैं।
x is x and y is y। अब हम इसको रन करके देखते हैं। a is 7, b is 5। आफ्टर कॉलिंग स्वैप x की वैल्यू वही रही जो हमने यहाँ से भेजी थी, x की वैल्यू 5 थी एंड 7 थी, तो 5 एंड 7 रही बिकॉज हमने यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू किया है। वही अगर हम कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ वॉइड लिख देते हैं, क्योंकि एरर थ्रो कर भी सकता है। कुछ कुछ कंपाइलर्स में इसने नहीं किया क्योंकि ऑटो रिटर्न कर दिया होगा, बट कर सकता है इसलिए हम वॉइड कर देते हैं बेटर। एम्परसेंट एंड एम्परसेंट, ये हमने पॉइंटर क्रिएट किया है, तो जहां भी इसकी वैल्यू हमें एक्सेस करनी है तो हमें यहाँ पे भी लगाना होगा। ये भी एरर थ्रो करेगा। ओके, सो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, a की वैल्यू भी चेंज कर दी, a एंड b की वैल्यू तो चेंज हुई बट x एंड y की वैल्यू भी चेंज हो गई बिकॉज हमने सेम एड्रेस लोकेशन पे किया था। अब इसमें आपको एक और कंफ्यूजन होगा कि ये स्टार क्यों लगाया। हम इंटीजर को ऐसे एक्सेस नहीं करते, हम डायरेक्टली a एंड b लिखते। हमने क्या किया था, एक वेरिएबल बनाया था a एंड b नाम से। पॉइंटर के कॉन्सेप्ट थोड़े से मिसिंग है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पॉइंटर के प्रॉपर कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, बट फॉर अ टाइम बिंग आप ये समझ सकते हैं कि इसने a एंड b नाम से जो वेरिएबल बनाया था, a एंड b के अंदर इसने कैच क्या किया था। हमने यहाँ से वैल्यू तो भेजी नहीं, हमने यहाँ से भेजा है एड्रेस, तो इसने a एंड b के अंदर एड्रेस कैच किया। सो जब भी हम एड्रेस कैच करते हैं, हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, तो वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हमें अगर उसकी वैल्यू चाहिए तो हमें स्टार से ही एक्सेस करना होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा समझने में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रॉपरली पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बट फॉर ए टाइमिंग ऐसा कर सकते हैं आप अभी प्रैक्टिस के लिए कि जब भी कॉल बाय रेफरेंस से कर रहे हो कॉल, हम अगर ये स्टार यूज कर रहे हैं मतलब पॉइंटर यूज कर रहे हैं, तो आप उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर यूज जरूर करना। अभी प्रैक्टिस के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या है। नेक्स्ट टाइम हम प्रॉपरली डीप में पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पॉइंटर्स यूज क्यों होते हैं, क्या होते हैं, ये सब सीखेंगे, तो आपको इसका यूज भी अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना, ये भी ट्राई करना, इसमें वेरिएबल्स के नेम सेम देके डिफरेंट देके जो भी आपके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आते हैं सब कुछ ट्राई करना। एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू।